इंदौर के तुगोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपति द्वारा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत कर घर के सामने ही रहने वाले लोगों की शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि टोना टोटका कराए दिन मारपीट कर घर पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर में आर्मी से रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों के पास एक शिकायत लेकर पहुंचा, जिसमें बुजुर्ग का कहना था कि कुछ दिन पहले उनके घर के सामने ही रहने वाले एक परिवार द्वारा उनके घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। और इस आधार पर पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की गई, तो वहीं उनका कहना था कि घर खाली करने को लेकर आए दिन दबाव बनाया जाता है। परिवार के साथ घर के सामने कभी नींबू फेंक देते हैं काट कर, तो कभी तोड़ने टोटके करते हैं, जिसके कारण बुजुर्ग दंपति काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। तो वहीं दूसरी ओर उनके मानसिक रूप से परेशान बच्चों के साथ भी जमकर मारपीट की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में कार्रवाई कर दी। पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जाएगी और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 12/6 को मैं निवाड़ गया हुआ था, ये घर पे कंट्रोल में चली गई। लड़का अकेला था, घर में घुस के उसको मारा और उसके पैर वेर खा गए और पूरा उसका फुटेज। फिर बाद में 12/7 को मेरा लड़का अशोक बाहर खड़ा हुआ था मानोरोगी, उसको यहाँ पे पेट में मारना था, मगर वो लड़का घूमा। लोगों ने मारा, किस बात को लेकर मारा, क्या विवाद है? वो घर के सामने रहते कि मकान खाली करो और तुम ऐसे चले जाओ, मकान हमको दे दो। अच्छा, क्या नाम है जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं? राजू जाटवा और लक्की करके है। और खरीदना चाहते कम दामों में है? मैं आपका मकान खरीदना चाहते कम दामों? हाँ, कम दामों में खरीदना चाहते हैं। टोने टटके भी करते हैं आपके घर में? हाँ, तो टोना टोटका भी करते हैं। किस तरह के टोने टटके कर रहे हैं? किस तरह के टोने टटके कर रहे हैं? वो कभी घर के आगे नींबू मिलेगा, कभी गेहूं के दाने मिलेंगे, कभी कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो आपके रिश्तेदार लोग हैं वो? नहीं। कौन लोग हैं वो, क्या करते हैं? वो मेरे सामने रहते हैं। क्या करते हैं वो एसएफ में है, राजू एसएफ में है, और वो मैं आर्मी से रिटायर हूँ। क्या पुलिस वालों को शिकायत करी थी? पुलिस में शिकायत है। अब चाकू सरी जब मार रहा था, जानलेवा हमला है, तो उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने धारा कम कर दी, जबकि 370 लगना थी। जानलेवा हमला है, मगर वो धारा भी बदल दी। दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? हाँ, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज क्या आश्वासन मिला? अभी बोले कि हमें आप थाने पे जाओ, आपको वहाँ से क्या नाम से सब मैं भेज दिया, साहब ने फोन कर दिया है, तो बड़ी खुशी की बात है। साहब कर दिया। साल की उम्र आपकी? मेरी 76 है। आपका नाम बता दीजिए। प्रेम प्रकाश जारवाल, और ये 73 है मेरी वाइफ। कौन से थाने पे शिकायत की आपने? तुगोगंज थाना। हाँ, अभी आए हुए थे जो रिटायर्ड फौजी हैं और पूर्व से परिचित हैं, जो उनके पड़ोस में ही एक राजू जाटो नाम के रहते हैं, जो 1st बटालियन में कार्यरत हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनका जो बच्चा है वो थोड़ा सा मानसिक बीमार रहता है, तो उसके साथ में मारपीट की गई है और उस संबंध में थाने के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की गई है। थाने संपर्क किया गया, थाने के द्वारा अपराध धारा 424/24 का एक मामला पंजीबद्ध किया गया है और अभी उनको थाने ही भेजा गया है कि और भी जो उनके पास साक्ष्य हैं उनको शामिल डायरी किया जाए, और अगर कोई और भी धाराओं का इजाफा होना है तो उनका इजाफा करके प्रकरण का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। सर, दंपति का ऐसा भी आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की जा रही है, लेकिन पुलिस सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर रही है। कोई पूर्व से परिचित हैं, पहले बड़ा अच्छा सामंजस्य था इनके बीच में। अब जो पीड़ित पक्ष है वो उसकी फरियाद तो ऐसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धाराओं का इजाफा कर दिया जाए। जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जो साक्ष्य होंगे उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है, जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके मुताबिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, घर में घुसकर तोड़फोड़ में किन धाराओं में प्रकरण दर्ज होता है? उसमें 315, 324 और 296 इन धारा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और अभी पुनः पीड़ित पक्ष को थाना भेजा गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।